नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी थायराइड नाम की उस जिद्दी बीमारी से परेशान हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद कंट्रोल में नहीं आती? आप रोजाना अपने डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन पूरी निष्ठा से ले रहे हैं, एक भी डोज मिस नहीं करते, लेकिन जब आप टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल नहीं आती, जबकि बाकी की सारी रिपोर्ट ब्लड शुगर, लिवर, किडनी या कोलेस्ट्रॉल सब बिल्कुल परफेक्ट निकलती है। तब आपके मन में यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती दवा में है या फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है जो थायराइड को ठीक होने नहीं दे रहा? आप ये सोचकर उलझन में पड़ जाते हैं कि इस थायराइड की प्रॉब्लम को आखिर नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ऐसा किया जाए कि दवा पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दवा लेने से नहीं, बल्कि अपने खाने पीने की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने से भी थायराइड को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है? अगर आप अपनी डाइट में कुछ जरूरी फूड्स को शामिल करें और कुछ चीजों से दूरी बना लें, तो आप अपने थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि हमारी डाइट यानी जो हम रोज खाते हैं, वही हमारे हार्मोन्स के स्तर को या तो बैलेंस करती है या उसे बिगाड़ देती है। कई खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा को कम कर देती हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। और यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी है या फिर हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है, तो आपको अपनी डाइट में क्या क्या जरूर शामिल करना चाहिए और किन चीजों से पूरी तरह बचना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में भी बताएंगे जो बेहद असरदार और लाभदायक है। अगर आप उसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर लें, तो आपका थायराइड फंक्शन यानी थायराइड ग्रंथि का कामकाज धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और हर पॉइंट को समझें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको मेडिकल और हेल्थ से जुड़ी जरूरी और सच्ची जानकारी सरल और आसान भाषा में दें, ताकि आप खुद अपने शरीर को समझ सकें और अपना ख्याल सही तरीके से रख सकें। अगर आप भविष्य में भी ऐसे हेल्थ और साइंटिफिक बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। आजकल दोस्तों, लगभग हर बीमारी में डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि दवा के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करें और अपने खान पान को सुधारें। और यह बात बिल्कुल सच है कि हमारी डाइट और हमारी दिनचर्या यानी हमारी लाइफस्टाइल हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारी डाइट हमारी थायराइड ग्लैंड के काम को किस तरह से प्रभावित करती है, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए। थायराइड ग्रंथि हमारे गले के सामने वाले हिस्से में होती है और इसका आकार तितली जैसा दिखता है। यह छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथि दो तरह के हार्मोन बनाती है। पहला T3 यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन और दूसरा T4 यानी थायरॉक्सिन। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और कई जरूरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इस ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है दिमाग के अंदर मौजूद एक और ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्लैंड TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, जो थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है और उसे T3 और T4 हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल भेजता है। थायराइड से जुड़ी किसी भी बीमारी का सही पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें T3, T4 और TSH हार्मोन की मात्रा को जांचा जाता है। इन टेस्ट के नतीजों से ही यह तय होता है कि किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों, इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिलते हैं वो हैं हाइपोथायराइडिज्म के, जिसमें शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस बीमारी का मुख्य कारण होता है हाशिमोटो थायराइडिटिस, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से खुद अपनी थायराइड ग्लैंड पर ही हमला करने लगता है और धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल गिरता जाता है।
इस स्थिति को और बेहतर समझने के लिए टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जो ये बताता है कि इम्यून सिस्टम किस हद तक थायराइड पर असर डाल रहा है। हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों में अक्सर थकान रहना, सुस्ती लगना, शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ना और सामान्य से ज्यादा ठंड लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं हाइपरथायराइडिज्म के मरीजों को अक्सर शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है, बेचैनी या घबराहट होती है और बिना किसी कारण वजन घटने लगता है। दोनों ही तरह की थायराइड समस्याओं को मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर साथ में डाइट और लाइफस्टाइल में सही बदलाव कर लिए जाएं, तो लंबे समय में दवा पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आइए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं उन जरूरी और काम की बातों से जो आपकी डाइट में अपनानी बेहद जरूरी हैं, खास तौर पर अगर आप हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी से परेशान हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें हमारी डाइट में ज्यादा मात्रा में शामिल होनी चाहिए ताकि थायराइड की समस्या धीरे धीरे कंट्रोल में आ सके। सबसे पहले नंबर आता है आयोडीन का। आयोडीन हमारे थायराइड हार्मोन के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही कमी आगे चलकर हाइपोथायराइडिज्म जैसी परेशानी का मुख्य कारण बनती है। पहले के जमाने में जब लोग सामान्य यानी सादा नमक खाते थे जिसमें आयोडीन नहीं मिला होता था, तब गले में गॉइटर यानी सूजन की बीमारी बहुत आम थी। लेकिन अब जब से मार्केट में आयोडीन मिला हुआ नमक मिलने लगा है, तब से ऐसे मामलों में काफी हद तक कमी आई है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि और भी कई नेचुरल चीजें खाई जा सकती हैं, जैसे कि समुद्री खाद्य पदार्थ, सीवीड यानी समुद्री शैवाल, मछली और सीप यानी ऑयस्टर। इसके अलावा रागी, बाजरा और गेहूं के छिलके में भी आयोडीन पाया जाता है। दूध, दही, पनीर और अंडे में भी आयोडीन की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए इन्हें अपने रोज के भोजन में जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी मिनरल की, जिसका नाम है सेलेनियम। यह शरीर में थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। जब शरीर में सेलेनियम की पर्याप्त मात्रा होती है तो थायराइड ग्रंथि ज्यादा एक्टिव और हेल्दी तरीके से काम करती है। इसलिए ऐसे सारे खाने की चीजें जिनमें सेलेनियम हो, उन्हें आपको रोज की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। सेलेनियम वाले फूड्स में दालें, अंडे, टूना मछली, सार्डिन मछली और खास तौर पर ब्राजील नट्स शामिल हैं। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है तो उसे रोजाना कम से कम एक ब्राजील नट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ब्राजील नट में करीब 68 से 91 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम पाया जाता है, जो शरीर के लिए काफी होता है। ब्राजील नट्स का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में मौजूद टीपीओ एंटीबॉडीज के स्तर को कम करने में मदद करता है। यही वजह है कि यह उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है जो हाशिमोटो थायराइडिटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी जहां शरीर का इम्यून सिस्टम खुद अपनी थायराइड ग्रंथि पर अटैक करने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे जरूरी पोषक तत्व की, जिसे कहा जाता है जिंक यानी जिंक। जिस तरह से सेलेनियम शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, उसी तरह जिंक भी थायराइड ग्रंथि को सही तरह से काम करने में सहायता करता है। जिंक शरीर के अंदर हार्मोन की संरचना को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी मिनरल माना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिंक हमें कहां से मिल सकता है, तो इसका जवाब आपके रोज के खाने में ही छिपा है। जिंक सबसे ज्यादा उन चीजों में पाया जाता है जो नेचुरल और अनरिफाइंड होती हैं, जैसे कि कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम, अखरोट, दूध, दही, पनीर और नॉनवेज खाने वालों के लिए मछली और मीट। साबुत अनाज भी जिंक का अच्छा स्रोत है, और अगर आप डार्क चॉकलेट पसंद करते हैं तो वह भी थोड़ी मात्रा में फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें भी जिंक पाया जाता है। अब दोस्तों, एक और बात समझने वाली है। हमारे शरीर को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए एक खास तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जिसे ट्रिप्टोफैन कहा जाता है। यह ट्रिप्टोफैन शरीर को तभी मिलता है जब हम अपने रोज के खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। इसलिए अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो प्रोटीन युक्त भोजन को अपनी डाइट का सबसे अहम हिस्सा बना लीजिए। रोजाना दूध पीना, घर का बना दही खाना, पनीर, अंडे, मछली या चिकन जैसी चीजें खाना शरीर को प्रोटीन देती हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने में मदद मिलती है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वे दालें,
राजमा, चना और सोया से भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन और अमीनो एसिड मिलता है तो थायराइड हार्मोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से संतुलित बना रहता है और धीरे धीरे दवा पर निर्भरता घटने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बेहद जरूरी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह यह है कि हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन यानी लोहा और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इन जरूरी तत्वों की कमी होती है तो शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाएं, खासकर हार्मोन से जुड़ी हुई, असंतुलित होने लगती हैं। यही असंतुलन आगे चलकर थायराइड जैसी बीमारियों को और बढ़ा सकता है। इसलिए समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहे और इन सभी जरूरी तत्वों का ब्लड टेस्ट करवाते रहें, ताकि किसी भी कमी को शुरू में ही पकड़ा जा सके और थायराइड की बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सके। अब दोस्तों, बात करते हैं उन सभी चीजों की जिन्हें अगर आपको थायराइड है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी है, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले नंबर आता है गोइट्रोजेनिक फूड्स का। गोइट्रोजेंस वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के बनने की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। अगर इन्हें ज्यादा खाया जाए तो थायराइड ग्रंथि और कमजोर हो सकती है और हार्मोन की मात्रा और घट सकती है। गोइट्रोजेंस ज्यादातर कुछ खास सब्जियों में पाए जाते हैं जो क्रूसीफेरस फैमिली से आती हैं। इनमें शामिल हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मूली, शलजम, बोकचॉय, काले और ब्रसल स्प्राउट्स जैसी सब्जियां। इन सब्जियों में मौजूद तत्व थायराइड ग्लैंड की कार्यप्रणाली को स्लो कर देते हैं, खासतौर पर जब इन्हें कच्चा या बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए। इसके अलावा गोइट्रोजेनिक फूड्स में सोयाबीन और बाजरा भी शामिल हैं। सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया चंक्स, सोया सॉस, टोफू और सोया मिल्क से हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों को दूरी बनानी चाहिए। बाजरा यानी मिलेट भी अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो थायराइड हार्मोन के स्तर को घटा सकता है। इसलिए इन दोनों को लिमिट में ही लेना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर ही डाइट में शामिल करना चाहिए। अब अगली चीज जो थायराइड के मरीजों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है खराब फैट्स, यानी ऐसे फैट्स जो शरीर में सूजन और हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं। इनमें सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स शामिल हैं जो तले हुए, पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी जगह हमें अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स शामिल करने चाहिए, जिन्हें अच्छे फैट्स कहा जाता है, जैसे पूफा और मफा, जो हमें कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी तेलों से मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल। ये तेल न सिर्फ शरीर में सूजन कम करते हैं बल्कि थायराइड फंक्शन को भी बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। थायराइड के मरीजों को उन चीजों से भी बचना चाहिए जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है और सूजन को बढ़ावा देती है। ऐसी चीजों में सबसे पहले आती हैं प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स जैसे सॉसेज, सलामी, बेकन, हॉट डॉग और तरह तरह की प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही जंक फूड जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कचौड़ी, वड़ा पाव, पकोड़े, कोफ्ते या डीप फ्राई की गई अन्य चीजें भी थायराइड को और बिगाड़ सकती हैं। ये चीजें देखने में स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन इनसे शरीर में सूजन, ब्लोटिंग और हार्मोनल गड़बड़ी होती है। कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जिन लोगों को हाशिमोटो थायराइडिटिस की समस्या होती है, यानी जहां शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही थायराइड ग्लैंड पर हमला करने लगता है, ऐसे लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट से बहुत आराम मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी डाइट से गेहूं, जौ, राई और उनसे बने प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, पास्ता और बिस्किट्स को पूरी तरह हटा देना चाहिए। जब शरीर में ग्लूटेन नहीं जाता तो इम्यून सिस्टम शांत होता है और थायराइड का सूजन धीरे धीरे घटता है। अब आइए बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की, यानी उस स्थिति की जब शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। ऐसे लोग लगभग सभी सामान्य फूड्स खा सकते हैं, लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, उन्हें अपनी डाइट में आयोडीन की मात्रा कम रखनी चाहिए। यानी आयोडीन युक्त नमक, समुद्री मछली, सीवीड और अन्य फूड्स जिनमें आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इससे हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप सिर्फ अपने रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा बदलाव कर लें, कुछ जरूरी चीजें जोड़ लें और कुछ नुकसानदायक चीजें छोड़ दें, तो आप इस थायराइड जैसी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
दवा के साथ अगर आप सही डाइट, नियमित नींद, हल्का एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफ अपनाएं तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम अपने आप बैलेंस में आने लगता है और धीरे धीरे थायराइड की समस्या भी काबू में आने लगती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।